Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, nitration of aniline in strong acidic medium also gives meta-nitroaniline because, in spite of substituents, nitro group always goes to only meta position. Option B, in electrophilic substitution reaction, amino group is meta-directive. Option C, in strong acidic medium, aniline is present as anilinium ion. Option D, in absence of substituents, nitro group always goes to meta position. सो क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि हम जो नाइट्रेशन करते हैं एनालिन का स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम पे वो हमको मेटा प्रोडक्ट क्यों देता है. सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइट्रेशन ऑफ एनालिन एनालिन इन एसिडिक मीडियम और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम से हमको देखना है एग्जैक्टली होता क्या है जो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं नाइट्रेशन करवाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है क्या, हमारे पास है एनालिन. ठीक है. अगर हमारे पास मीडियम में देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास NO2 प्लस का सोर्स है जो कि नाइट्रेशन में यूज होता है. नॉर्मली हम लोग मिक्स एसिड यूज करते हैं. कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं. अब नाइट्रेशन करने के लिए हमको नाइट्रोनियम आयन ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे वो यूज होगा. अगर मीडियम क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक हुआ, तो एग्जैक्टली होता क्या है, मीडियम पे हमारे पास जो H प्लस होता है उस H प्लस को ले लेगा कौन, हमारा जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अगर ये ले लिया, देन एग्जैक्टली क्या होता है, देन हमारा ये हो जाएगा NH3 प्लस. ठीक है. अब खुद आप सोचो, जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम नहीं था उस टाइम एग्जैक्टली होता क्या था. उस टाइम हमारे पास ओनली NH2 था. हम जानते हैं हमारे पास क्या, हमारे पास है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है. ये जो NH2 है हम जानते हैं ये क्या कर सकता है, ये रिंग पे हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है. ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ाएगा. तो आई कैन ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओवर हियर बाय यूजिंग रेजोनेंस साइन. मैं काम करता हूँ, मैं अभी के लिए इस NO2 प्लस को हटा देता हूँ. सो मैं यहाँ पे जैसे ड्रॉ करना चाहता हूँ रेजोनेंस साइन देके, तो हमारे पास होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस. ठीक है. ये पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, मीन माइनस. अब ये जो माइनस है ये फर्दर डिलोकलाइज कर सकता है लाइक दिस वे. तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस. यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, पे होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फर्दर डिलोकलाइज कर सकता है कुछ ऐसे. देने क्या बनाएगा, हमारे पास ये रहा डबल बॉन्ड NH2 प्लस डबल बॉन्ड नेगेटिव ओवर हियर. तो आप देख पा रहे हो, खुद सोचो, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये हमारा रिंग पे कहाँ कहाँ पे फैल रहा है. ऑर्थो पोजिशन से फैल रहा है और पैरा पे फैल रहा है. ठीक है. नेगेटिव चार्ज ऊपर हमारा NH2 है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में लिखूंगा यहाँ पे, यही पार्शियल होगा. ठीक है. ये कैनोनिकल मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड. तो आप देख पा रहे हो, जब NH2 प्लस फॉर्म नहीं कर रहा था तब हमारा रिंग पे क्या हो रहा था, रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीजेस एज वेल एज ऑर्थो पोजिशंस और पैरा पोजिशंस में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑर्थो पैरा पे. बट यहाँ पे मेटा पे कब घुसेगा, अब देखो जो NH3 प्लस हो गया तब नाइट्रोजन का लोन पर अवेलेबल नहीं है रेजोनेंस या फिर डिलोकलाइज करने के लिए. हम जानते हैं अभी जो NH3 है इस केस में क्या हो रहा था, NH2 काम कर रहा था एज अ प्लस M ग्रुप और प्लस R ग्रुप, मतलब प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा था इसका, जो रिंग पे डेंसिटी बढ़ा रहा था. ठीक है. और माइनस आई इसमें काम कर रहा था, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था रिंग से थ्रू सिग्मा बॉन्ड.
बट इस केस में देख क्या हो रहा था हम जानते हैं, मतलब डोमिनेटिंग इफेक्ट तो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट तो उससे कंपेयर में बहुत छोटा है। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट स्टॉप हो गया, क्योंकि लोन पेयर है ही नाइट्रोजन के ऊपर, ये NH3 प्लस बन गया, जिसमें माइनस आई डोमिनेट करेगा। और अभी एन क्या है, इस केस में एन था न्यूट्रल, इस केस में एन हो गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब माइनस आई विल डोमिनेट, विल डोमिनेट वेरी मच। ठीक है, तो इस केस में हम जानते हैं, अगर ये NH3 प्लस बन गया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, रिंग विल बी और विल डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट। और हम जानते हैं इस केस में एग्जैक्टली क्या होगा, इस केस में हमारा ये मेटा रेटिंग हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, मेटा ओरिएंटिंग। ठीक है, आप सोच सकते हो कि जब ये माइनस से अपना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो एग्जैक्टली ऑर्थो में सबसे ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑर्थो में मोर पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव। फिर होगा मेटा पे नॉर्मल पॉजिटिव बोल सकते हो, मतलब डेफिशिएंसी होगा। पैरा पे उतना इफेक्ट जाता नहीं, पैरा पे इनएक्टिवेट उतना जाता नहीं। ठीक है, ऑर्थो और मेटा में नॉर्मली रहता है। बट अगर ये ऑर्थो में देखो, ऑर्थो में क्या है, ऑर्थो में मेटा, ऑर्थो में क्या हुआ, मोर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऑर्थो से अटैक तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर किससे होगा, हमारा मेटा से होगा। ठीक है, सो आई कैन से दैट हमारा जो एनिलिनियम, ये क्या है, एनिलिनियम कैटल, एनिलिनियम कैटल। ठीक है, आप खुद सोचो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अटैक करके। देखो ऑर्थो से तो नहीं होगा, हमको पता चल गया। पैरा से क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास सपोज एनिलिनियम रहा, हमारे पास एनिलिनियम सपोज कैटन रहा, NH3 प्लस, अगर ये पैरा से हमारा एक NO2 प्लस को अटैक कर लिया, तो क्या बनेगा, अब जो स्पीसीज बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा, उसका स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड भी करता है हमारा कहाँ से अटैक होगा। ये NH3 प्लस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास NO2 प्लस बन गया, मतलब NO2 बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी हमारे पास है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। अब देखो ये जो इंटरमीडिएट हमारे पास बना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों पैरासाइटिक नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, मतलब जो पाई बॉन्ड है, इसको स्टेबल कर सकता है थ्रू दिस कंजुगेशन। तो ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे NO2। ठीक है, यहाँ पे NH3 प्लस। आप खुद सोचो, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों पॉजिटिव एटम साइड में बैठा हुआ है, जो बहुत अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल, वेरी मच अनस्टेबल। बट अगर ये मेटा से अटैक करता देन क्या होता, अगर ये मेटा से अटैक करता, ये पैरा अटैक, पी अटैक। अगर ये एम अटैक करता तो क्या होता, सिनेरियो कुछ ऐसा होता हमारा, यहाँ पे NH3 प्लस, यहाँ पे हमारे पास होता है, यहाँ पे NO2। तब क्या होता, हमारा पहला पोजीशन से पॉजिटिव चार्ज आता। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसको स्टेबल करता, तो क्या बनता, तो हमारे पास यहाँ पे होता डबल बॉन्ड, यहाँ पे NO2। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे होता NH3 प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास अभी दोनों पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर दूर है, मतलब अभी क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा था, NH3 जो से खींच रहा था, ऑलरेडी डेफिशिएंट था, उससे भी खींच रहा था, तो बहुत अनस्टेबल। इसमें NH3 प्लस तो खींचेगा अपना इंडक्टिव इफेक्ट से, बट ये ऑर्थो में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो हमारे पास कार्बन होता है, इस कार्बन से जहां से NH3 प्लस अटैच है, वहां से तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज मतलब एटम क्या है, दूर दूर है, तो ये रिलेटिवली स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल। ठीक है, तो मैं बोलूंगा अटैक कहाँ से होगा, मेटा से ही होगा, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज वाई अगर आप ऑर्थो से अटैक करोगे ना, तो देखोगे इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसको बोल, ओके, इसको बोलते हैं इप्सो कार्बन, इसको बोलते हैं इप्सो कार्बन। तो इप्सो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बहुत ही वेरी अनस्टेबल होगा। ठीक है, सो दिस इज वाई आई कैन से दैट इन स्पाइट ऑफ substituted nitro group always goes to the only metal ना,
एनिलिन मतलब एनिलिन पे कभी भी मेटा पे नहीं जाता, एनिलिन ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग होता है, मैंने देखा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमीनो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इन एसिडिक मीडियम एनिलिन इज प्रेजेंट एज एनिलिनियम आयन, बिल्कुल सही है, सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी क्या है, इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गो टू मेटा पोजीशन। नो, ऐसा भी नहीं है, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा में जाता है। So C is the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.